कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 12 मनोविकार अंतर्गत उपशीर्षक मोह। मोह का स्वरूप है प्राप्त हुए भोग साधनों को अपने हेतु बनाए रखने की भावना। महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के सूत्र 1.8 के भाष्य में अस्मिता क्लेश को मोह और राग को महामोह के नाम से कहा है। इस सूत्र में विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। इसकी व्याख्या वृत्तियों के अंतर्गत की गई है। अतः मिथ्या ज्ञान का ही एक रूप मोह है, अर्थात जब तक मिथ्या ज्ञान रहता है तब तक मोह भी रहता है। जो जैसा हो उसे वैसा ही जानना ज्ञान और वैसा न जानना अज्ञान कहलाता है। मोह इस अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और अहंकार इसका पालन पोषण करता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार अस्मिता नामक क्लेश को मोह कहा जाता है। अस्मिता का अर्थ है आत्मा तथा बुद्धि, इन दो चेतन और जड़ों को, विपरीत पदार्थों को एक मानकर व्यवहार करना अस्मिता क्लेश है। अर्थात बुद्धि के गुणों को आत्मा में आरोपित करना अस्मिता है। इसको सांख्य कारिकाकार ने भी मोह कहा है और यह 8 प्रकार का है। योग में अणिमादि 8 प्रकार की सिद्धियां प्रतिपादित की गई हैं। इन 8 सिद्धियों के प्रति आसक्ति 8 प्रकार का मोह कहलाता है। ये 8 प्रकार की सिद्धियां इस प्रकार हैं। पहली है अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म हो जाना। स्थूल शरीर में यह सामर्थ्य नहीं है। चित्त की परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों में समापत्ति से ऐसा संभव है। इस प्रकार चित्त सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी वस्तु को ग्रहण करने यानी नापने में समर्थ होता है। दूसरी सिद्धि है महिमा, महान यानी विशाल हो जाना। स्थूल शरीर से तो यह सामर्थ्य नहीं है। चित्त की महान आकाश आदि में समापत्ति से ऐसा संभव है। इस प्रकार योगी का चित्त विशाल होकर बड़े से बड़े पदार्थ को भी घेर लेता है। तीसरी सिद्धि है लघिमा, लघु यानी हल्का होना। रुई आदि तूल पिंडों में समापत्ति से लघिमा की प्राप्ति होती है। लघिमा की प्राप्ति को योग सूत्र 3.42 में आकाश गमन सिद्धि के अंतर्गत स्थूल शरीर में भी माना है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। महर्षि व्यास जी के अनुसार चंद्रमा को अंगुली से छूना प्राप्ति है, अर्थात दूर स्थित वस्तुओं को इंद्रियों के लिए प्राप्यकारी बनाना। वर्तमान काल में पदार्थ विज्ञान से वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे यानों का निर्माण किया गया जिसमें मनुष्य चंद्रमा पर जाकर वहां सैर कर तथा छू कर वापिस पृथ्वी पर आ गया है। और इसी प्रकार मानसिक स्तर पर ऐसा स्पर्श संभव है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि योगी का हाथ लाखों किलोमीटर लंबा होकर चंद्रमा को स्पर्श करता है। पांचवी सिद्धि है प्राकाम्य, इच्छा का बाधा रहित तो पूरा होना। यह सिद्धि भी भूतजय अर्थात पदार्थ विज्ञान से संभव कोटि की इच्छाओं में संभव है। इसमें महर्षि व्यास जी ने उदाहरण दिया है कि योगी भूमि में जल के समान जाकर बाहर आ जाता है। पदार्थ विज्ञान द्वारा यांत्रिक विधि से भूमि में मार्ग आदि का निर्माण कर योगी एवं सामान्य जन भूमि में गमन आदि क्रियाओं को कर सकते हैं तथा वर्तमान काल में कोयले की खानों, भूमिगत सुरंगों में गमन सामान्य रूप से होता ही है। छठी सिद्धि है वशित्व, महाभूतों और उनके विकारों पर वशी अर्थात अधिकारी होना और स्वयं उनके वश में न होना। यह सिद्धि भी पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। योगी इन सभी की भोग अपवर्ग प्रयोजनता को जानकर इनके वश में नहीं होता। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, महाभूतों के धर्म परिणाम रूप इनके विकारों अर्थात भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का सामर्थ्य होना। यह सिद्धि भी पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। भोज के अनुसार शरीर और अंतःकरण का वश में होना ईशित्व है। और आठवीं सिद्धि है यत्र कामावसायित्व, यानी सत्य संकल्पों का होना। योगी के सत्य संकल्पों के अनुसार भूत प्रकृतियों का होना।
इस विषय में महर्षि व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा कि योगी ईश्वर के संकल्प का अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात वह भूतों के धर्मों, गुणों, स्वरूपों में अपने संकल्प के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इन सिद्धियों को प्राप्त कर इनके प्रति आसक्ति तथा इनको ही सभी कुछ जानकर सभी कर्मों का संपादन करना 8 प्रकार का मोह है, क्योंकि इन सिद्धियों में आसक्त मनुष्य योग मार्ग पर चलकर भी अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तथा मोक्ष को भूलकर सांसारिक ऐश्वर्यों में ही संलिप्त रहता है। अतः यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम जीवन में जिस मोह से ग्रस्त रहते हैं वह वस्तुतः राग है, जिसे सांख्य कारिका में तथा महर्षि व्यास जी ने भी महामोह के नाम से कहा है। यह महामोह 10 प्रकार का है। राग क्या है? सुखानुशयी रागः, योग दर्शन 2:7, अर्थात जो सुख संसार में साक्षात भोगने में आते हैं उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है, इसका नाम राग है। यही तो वस्तुतः मोह या महामोह है। सांख्य कारिका में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि 10 इंद्रियों के 10 विषयों से भोगने योग्य परोक्ष अर्थात मरण के उपरांत अन्य देह या अन्य लोक में प्राप्त होने वाले भोग या अपरोक्ष अर्थात वर्तमान देह से प्राप्त होने योग्य और भोगे जाने वाले भोगों की तृष्णा में अत्यंत मोहित होकर तीव्र उत्कंठा रखना और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए धर्म अधर्म का भी विचार छोड़कर उनकी प्राप्ति के उपायों में लगातार तत्पर रहना महामोह है। 10 इंद्रियों के विषय स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध के अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे यह शब्दादि विषय संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में दिव्य यानी सूक्ष्म हो या सांसारिक यानी भौतिक जीवन में साधारण या स्थूल हो, इनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति महामोह है। एक अन्य आचार्य के मतानुसार 10 प्रकार का महामोह इस प्रकार है। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा भाई, चौथा बहन, पांचवा पत्नी या पति, छठा पुत्र, 7 पुत्री, 8 गुरु, 9 मित्र और 10वां उपकारी। इन 10 के आधार पर कुटुंब 10 प्रकार का है और इस 10विध कुटुंब के प्रति यह मेरा है, इस प्रकार का भाव महामोह समझना चाहिए। इसी प्रकार से 10 इंद्रियों के भोग एवं भोग साधनों के प्रति यह मेरा है का भाव भी महामोह है। यह मेरा है, वास्तव में यह मान्यता ही गलत है। यह मेरेपन की भावना ही व्यक्ति के अहम को तुष्टि देती है। मेरेपन के सभी पदार्थों का समूह ही तो मैं का स्वरूप बनाता है। जिसकी जितनी अधिक मेरी वस्तुएं, मेरे पदार्थ, मेरा कुटुंब, मेरे मित्र आदि होंगे, उतना ही बड़ा मैं। संसार में इसी प्रवृत्ति के कारण ही सांसारिक पदार्थों, विषयों और संबंधियों के प्रति आसक्ति तथा महामोह उत्पन्न होता है। मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा यश ही इसी मैं की पुष्टि करते हैं। जितने जितने यह मेरे दूर होते चले जाते हैं, उतना उतना मैं घटता चला जाता है और अंत में मानव के पास यह मेरा शरीर ही बचता है और इसी से वह सांसारिक भोगों को भोगता है। शरीर के नष्ट होने पर वर्तमान जीवन के सभी पदार्थ छिन जाते हैं और मोह का आधार ही नष्ट हो जाता है। इस सारे मोह का केंद्र यह मैं की भावना है, जिसे मेरेपन की भावना जीवित रखती है। हमारा दृष्टिकोण जितना अधिक संकीर्ण होगा, उतना ही यह महामोह बढ़ता चला जाएगा। इस संसार की रीत है कि मनुष्य का मान सम्मान और प्रभाव व्यक्ति की संपत्ति, घर परिवार के स्तर के अनुसार होता है। साधारणतया यह माना जाता है कि समाज में बड़ा और सम्मानित वही है जिसके पास अधिक धन संपत्ति हो। इस मान्यता से बड़ा आदमी माने जाने की प्रथा पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सामाजिक संस्कार के रूप में बनी चली आ रही है और हमें भी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है।
बच्चे को शुरू से ही यह संस्कार मिलते हैं। जहां धन संपत्ति अधिक होती है वहां यह संस्कार और भी प्रबल रूप में मिलते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये मान्यता हमारे अंदर और अधिक परिपक्व होती चली जाती है। हम अपना और दूसरों का मूल्यांकन इसी दृष्टिकोण से करते हैं। यह मान्यता ही मोह तथा महामोह का कारण है, और इस मोह के जाल में हम शुरू से ही जकड़े जाते आ रहे हैं। हमारा यह शरीर अपना नहीं है, क्योंकि इसे जीव ने अपनी इच्छा से या अपनी पसंद से नहीं पाया। यदि ऐसा होता तो संसार में कोई भी अपंग, असुंदर, कुरूप न होता। जन्म के भी काफी समय पश्चात मनुष्य को अपने होने का बोध होता है, क्योंकि जन्म से पहले मैं या मेरा होने का कोई अता पता नहीं होता, और जन्म के पश्चात भी काफी समय तक इसका बोध नहीं होता। जिन वस्तुओं को हम अपनी कहते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, वे भी हमने उत्पन्न नहीं की हैं। उनमें से कुछ भी वस्तुएं पहले से बनी होती हैं और कुछ बाद में बनती हैं। वह कुटुंब जिसे हम अपना कहते हैं वह भी मुझसे पूछकर नहीं मिलता। न मेरी माता, न मेरा पिता, न भाई, न बहन या अन्य कोई संबंधी। पत्नी या पति तो कहीं अन्य ही उत्पन्न होते हैं, और संतान भी हमारी इच्छा से चुनकर हमें नहीं मिलती। मित्र, बंधु आदि भी उपलब्ध प्राणियों में से बनाए जाते हैं। फिर यह मेरे कैसे हो गए? इनसे मेरेपन का नाता तो जन्म के बाद बनता है। जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चे को मेरेपन का बोध होता चला जाता है, वैसे वैसे ही बच्चा मैं को निर्मित करता चला जाता है। बचपन से ही हमें तेरे मेरे की जानकारी होने लगती है, और हम इस मोह जाल में फंसते चले जाते हैं। इस प्रकार यह मोह झूठा और अज्ञान स्वरूप होने पर भी व्यक्ति को सच्चा और वास्तविक लगने लगता है। जन्म से पूर्व जीव से पूछा नहीं जाता कि तुम कैसा शरीर चाहते हो, कैसे माता पिता चाहते हो, मनुष्य जन्म चाहते हो या पशु पक्षी का शरीर। मात्र हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे अगले जीवन के लिए मिलने वाले शरीर का निर्णय परमात्मा की व्यवस्था में होता है। कोई पूछताछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं तथा कोई प्रार्थना नहीं। जिस संसार में जीव जन्म लेता है वह भी इसने नहीं बनाया, फिर भी इसके प्रति आसक्ति होती है, मेरेपन की भावना होती है। यही तो महामोह है। मैं निर्मित हो सके और स्थापित रहे, इसके लिए इन सभी मेरे यह और मेरे वह का होना आवश्यक है। इसलिए हम अपने मैं को महान और यशस्वी बनाने के लिए नाना प्रकार के पदार्थों तथा संबंधों, जिनको मेरा कहा जा सके, को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जितना अधिक मेरा होगा, समाज में हमारा मैं यानी हमारा अहंकार उतना ही बड़ा माना जाएगा। हमारे पास जितनी अधिक संपदा, प्रसिद्धि, कुटुंब होगा, उतना ही हमारा मैं बड़ा माना जाएगा। इसलिए हम इस मोह के साधन बढ़ाने में दिन रात अपने असली उद्देश्य मोक्ष को भी भूलकर जुटे रहते हैं। यह मात्र मोह नहीं अपितु महामोह है। जब हम अपने मैं को केंद्रित मानकर सोचते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति संकुचित हो जाती है। तब एक ऐसी सीमा रेखा बन जाती है कि यह मेरा है, वह मेरा है और बाकी मेरा नहीं है। जो वस्तु संसार में सभी की होती है उसके लिए मोह नहीं होता, परंतु उन भौतिक पदार्थों के प्रति जो कि धन से उपार्जित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उनके प्रति ही मोह होता है, क्योंकि उन्हीं को मेरा और मात्र मेरा के दायरे में माना जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक अमीर व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति भवन से अधिक सुंदर घर बना या खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में उसका मोह उस घर के प्रति तो होगा, परंतु राष्ट्रपति भवन जो कि राष्ट्र की संपत्ति है और उसे खरीदा नहीं जा सकता, अब चाहे उसकी सामर्थ्य उस राष्ट्रपति भवन से भी कीमती भवन को खरीदने की भी हो, तब भी उसका मोह उस राष्ट्रपति भवन के प्रति नहीं होता, क्योंकि जो वस्तु सभी के लिए है या जो वस्तु उसकी हो ही नहीं सकती, उसके प्रति मोह नहीं होता या नहीं हो सकता। अतः मोह कभी भी व्यापक
सीमा रहित या उदार नहीं होता। मोह की प्रवृत्ति संकीर्ण और मैं की तरफ ही केंद्रित होती है। इसीलिए व्यक्ति को सबसे अधिक मोह स्वयं से होता है। इसीलिए जब कभी कोई भयानक प्राण संकट का अवसर आता है तो व्यक्ति सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करता है। उसके पश्चात जो उसके मेरे हैं अर्थात माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि उसके प्राणों की रक्षा का उपाय करता है। शेष की बारी बाद में आ पाती है, तब वह भी तब जब इच्छा या क्षमता शेष रहे। लेकिन अगर व्यक्ति इस मैं की भावना से दूर होगा तो मोह कम होगा, परिणामतः उदारता और व्यापकता बढ़ेगी। जिन्हें व्यक्ति अपना नहीं मानता उनके प्रति मोह होता ही नहीं, चाहे वह कितना ही निकट संबंधी क्यों न हो। मोह का अस्तित्व ही इस मेरे और मैं की भावना पर निर्भर करता है। हम अपने मैं को मूल्य देने के लिए, सम्मानित और बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते तथा कई चीजों के आश्रित होते रहते हैं, क्योंकि मैं तभी मूल्यवान और सम्मानित है जब दूसरे उसे कहें और माने। व्यक्ति हमेशा यही प्रयास करता है कि दूसरे व्यक्ति मेरे मैं को बड़ा माने और प्रशंसा करें। हमारा बड़प्पन दूसरे के प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। इस प्रकार के प्रयत्न मोह के कारण ही तो हैं। मोह का परिणाम शोक अथवा दुख होता है। व्यक्ति जितना अधिक मोहग्रस्त होगा वह उतना ही अधिक दुख को प्राप्त करेगा। हम जिसे मोह कहते हैं वह तो वस्तुतः महामोह है, जो अज्ञान का फल है। अतः उससे सुख मिलने की संभावना तो हो ही नहीं सकती। दुख का मुख्य कारण मोह है। किसी वस्तु, व्यक्ति या इच्छा के प्रति मोह रखना ही दुख का कारण बनता है। मोह न हो तो चित्त स्थिर रहता है। सारी स्थिति मोह के होने अथवा न होने से बनती है। मोह हमें स्वार्थी बनाता है और व्यक्ति दूसरों के हित को न सोचकर और अहित करके भी अपना हित करना चाहता है। जो ज्ञानी हैं वे मोह में नहीं फंसते, क्योंकि मोह अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अतः ज्ञानी को शोक नहीं होता। शोक होना ही इस बात का परिचायक है कि मोह से, महामोह से, अज्ञान से व्यक्ति ग्रस्त है और वास्तविकता से दूर है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई। घर का स्वामी अपनी दुकान छोड़कर घबराता हुआ घर पहुंचा। सारा परिवार बाहर बाहर खड़ा था। घर के पुरुष दूसरों की सहायता से जो कुछ बच सकता था उसे बचाने में लगे थे। घर जलता देखकर घर का मालिक शोकातुर होकर रोने लगा कि हाय, मैं बर्बाद हो गया। इतने में उसका बड़ा बेटा उसके पास आया, बोला, रोने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही इस मकान को बेचकर इसका मूल्य प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर घर का स्वामी फौरन चुप हो गया। घर अब भी जल रहा था, पर अब उस घर से अपनापन नहीं रहा, क्योंकि मूल्य मिल चुका है। अब मोह न रहने से दुख कैसा, रोना कैसा। अब तो वह रोएगा जिसने कुछ देर पहले इसका मूल्य चुका दिया। अब तो उसका घर नहीं, सिर्फ एक मकान जल रहा था। व्यक्ति को स्वयं से सर्वाधिक मोह होता है, अतः स्वयं का कष्ट भी सर्वाधिक प्रतीत होता है। व्यक्ति को अपने परिवार में किसी निकट संबंधी की मृत्यु होने पर तीव्र शोक होता है तथा दुख से व्याकुल होता है। दूसरी ओर पड़ोस में किसी की मृत्यु पर उसे उतना दुख नहीं होता। जब किसी सड़क पर किसी की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सामान्यतः हम वहां देखने के लिए भी नहीं रुकते और अपने काम पर चले जाते हैं। शोक होना तो दूर की बात है। अगर वहां देखने पर पता चले कि वह मृत व्यक्ति अपना कोई संबंधी था तो शोक, दुख एकदम से उभर आता है। थोड़ी देर पहले तक जो दुख नहीं था, अब उससे मोह का संबंध निकल आने से वही दुख प्रकट हो गया। अतः हमें जिस व्यक्ति के प्रति जितना अधिक मोह होता है उतना ही अधिक हम शोक से ग्रस्त होते हैं। जहां मोह नहीं होता वहां शोक कैसा। व्यक्ति को कोई भी नुकसान, कोई भी कष्ट या संकट उसे उतना ही शोकग्रस्त करता है जितना व्यक्ति उन पदार्थों तथा व्यक्तियों से मोह रखता है।
किसी दूसरे शहर में यदि भूकंप आ जाए तो हमें कोई विशेष शोक नहीं होता, चाहे कितना भी किसी का भी नुकसान क्यों न हो गया हो। यदि उस शहर में हमारा कोई संबंधी है जिससे हमें मोह है और उसे उस भूकंप के कारण नुकसान हुआ है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो हमें भी दुख उसी मोह के अनुपात में होगा। यदि भूकंप हमारे ही शहर में आ जाए और हम फिर भी बच जाएं तो भी शोक नहीं होता। जितना हमारा नुकसान होगा उतना ही दुख होगा, और यदि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता तो शोक भी नहीं होता। दूसरों की मृत्यु या नुकसान पर हमें विशेष दुख नहीं होता, क्योंकि उनसे हमारा कोई मोह नहीं होता। यदि किसी स्थान पर कोई भूकंप आता है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों के जान माल की हानि होती है, ऐसी अवस्था में भी सरकार द्वारा आर्थिक मदद को प्राप्त करने हेतु वे लोग भी पहुंच जाते हैं जिनका उस शहर से कोई संबंध भी नहीं होता। सहायता करने वाले लोग भी उस मदद की राशि से अपना स्वार्थ सिद्ध करने से नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें उन लोगों से कोई मोह नहीं था, तो शोक कैसे होता। व्यक्ति जितना अपने मैं और मेरे को पकड़ेगा और मजबूत करेगा, उतना ही अधिक मोह बढ़ता जाएगा। व्यक्ति में स्वार्थ की जितनी भावना बढ़ती जाती है, जितनी संकुचित और लोभी प्रवृत्ति होती है, उतनी ही अधिक मोह की मात्रा बढ़ती जाएगी। मोह से ही लोभ वृत्ति जागृत होती है। किसी पदार्थ को पाने की कामना ही लोभ है, और उस पाए हुए पदार्थ को अपना मानना मोह है। यह मोह आसक्ति के कारण होता है। इस संसार में, घर परिवार में, सामाजिक व्यवस्था में हम हर पल हर घड़ी मोह से जकड़े हुए हैं। अब यदि हमारे मैं का अस्तित्व बाहर की वस्तुओं और संबंधों पर ही निर्भर है, तथा हमारे मैं का सम्मान और बड़प्पन भी दूसरों पर, दूसरे मूल्यवान पदार्थों अर्थात धन संपदा और कुछ अधिकारों पर ही निर्भर है, तो हमारा मैं स्वयं में बहुत ही कमजोर और दरिद्र सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का बड़प्पन तथा सम्मान दूसरों पर निर्भर है, तो कभी भी यह हमारे से अलग किया जा सकता है। यदि व्यक्ति का मैं बाहरी धन संपदा और पद प्रतिष्ठा के कारण बड़ा व प्रतिष्ठित माना जा रहा है, तो यह बड़प्पन और सम्मान व्यक्ति का न होकर बाहरी वस्तुओं का ही तो हुआ ना, क्योंकि इनके छिनते ही व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं रह पाएगा। वस्तुतः यही इस संसार में देखने में भी आता है। यदि इन सब वस्तुओं, संबंधों, पदादि के कारण ही हम सुखी और संपन्न हैं, तो हम जैसा दरिद्र और दुखी दूसरा कोई नहीं है। वस्तुतः मैं तो इन सबसे अलग ही है ना। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति होश संभालते ही जिस परिस्थिति और वातावरण और मान्यताओं में जीवन व्यतीत करता है, उन्हीं का न केवल आदी हो जाता है, अपितु उस स्थिति को सच भी समझने लगता है। उन मान्यताओं के प्रति कोई भी शंका उसके मन में नहीं उठती, इसीलिए उसके विपरीत वह सोचता भी नहीं है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यदि उसकी मान्यता झूठी हुई तो उसके जीवन के सारे कर्म गलत होते जाएंगे, भले ही उसे ऐसा प्रतीत न हो। व्यक्ति जैसे परिवार, समाज या वातावरण में जन्म लेता और बड़ा होता, वैसे ही ढांचे में ढलता चला जाता है। मानव आज जो है, जैसा है और जो कुछ मानता है, वह मात्र इसलिए है कि ऐसा सब उसके उस वातावरण में जन्म होने के कारण से है और जिसमें वह पला तथा बड़ा हुआ है। यदि हमारा होना इस बात पर निर्भर है कि हम जहां जन्म लेते हैं वैसे ही हो जाते हैं, तो हम वास्तव में क्या हैं? यदि हम अपने बारे में नहीं जानते तो अपने बारे में कुछ कैसे समझ सकते हैं? जब हम अपने बारे में न जान सकते और न समझ सकते तो ठीक ठीक कर्म कैसे कर सकेंगे? ठीक कर्म नहीं करेंगे तो सुख कहां से मिलेगा? ये हम या मैं किसे कहते हैं? अपने इस शरीर को, शरीर के किसी अंग को, या हम या मैं कहेंगे? हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक, कान, सीना, पेट या इनके समुदाय को? व्यक्ति हमेशा से मैं कहता चला आ रहा है, पर कभी उसने सोचा है कि मैं कहने वाला कौन है, कहां से आया
और कहां जाना है, क्यों आया है और इसे यहां क्यों आना पड़ा, अपनी मर्जी से आया है या किसी व्यवस्था में बंधा यहां आया है। यदि हमें पता ही नहीं कि हम यहां आए किस लिए हैं, तो हम कर्म शुद्ध कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कर्म तो लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं और बिना लक्ष्य कर्म करने वाला मूर्ख ही कहलाता है। जब लक्ष्य का ही पता नहीं तो कर्म तो ठीक हो ही नहीं सकते ना। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का अपना अस्तित्व तो कुछ न हुआ, क्योंकि जन्म लेने वाला और जीवन जीने वाला आत्मा तो अलग है। उसके लिए यह अज्ञान तथा मनोविकार आत्मघाती है। उसका उद्देश्य तो कुछ और है, जिसे पाने के लिए ही यह जीवन है, परंतु व्यक्ति अपने सांसारिक वातावरण, परिस्थितियों और मान्यताओं के कारण उस मूल उद्देश्य को भूला हुआ है। मोह के कारण, भ्रम के कारण व्यक्ति का ध्यान वास्तविकता की ओर जाता ही नहीं और मोह में ही सारा जीवन गुजरता चला जाता है। जब तक आत्मा को जाना ही नहीं जाएगा, तब तक व्यक्ति को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध तथा ज्ञान नहीं होगा। जब तक व्यक्ति को इस जीवन की वास्तविकता ही समझ नहीं आएगी, तो जीवन जीने का ढंग ही गलत होगा। व्यक्ति जीवन में जिनके प्रति मोह से ग्रस्त रहता है, उनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देता। मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता और जीव को यह यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। परिवार के दशों करण जो महामोह का कारण होते हैं, सभी दुख में व्याकुल होकर रोते कलपते हैं, छाती और माथा पीटते हैं, और भले ही कितने ही आत्मीय हों, पर मरने वाले के साथ कोई भी नहीं मरता। जीवात्मा मृत्यु के साथ ही संसार के सभी पदार्थ, धन, संपदा आदि सभी को, यहां तक कि इस संसार को भी यहीं छोड़ जाता है, तो परिवार के सदस्यों साथ ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन दूसरी ओर ज्ञानी का परिवार उसकी मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। ज्ञानी के परिवार में धर्म उसका पिता, पवित्रता उसकी माता, स्नेह उसका भाई, दया रूपी बहन, शांति उसकी पत्नी, कर्म रूपी पुत्र तथा करुणा उसकी पुत्री होती है। यह पूरा परिवार संस्कारों के रूप में मृत्यु के बाद भी जीव के साथ ही जाता है, और व्यक्ति अगर अज्ञानी है तो यह परिवार क्रमशः अधर्म, अपवित्रता, द्वेष, वैर, अशांति, अशुद्ध कर्म, अकरुणा आदि के रूप में समझना चाहिए। व्यक्ति के किए कर्म ही तो उसके साथ जाते हैं, और जब तक उनका फल भोग न लिया जाए तब तक कर्म साथ रहते हैं। अब यह तो उसे ही देखना है कि मोह अर्थात अज्ञान से ग्रस्त होकर अशुभ कर्म करके या ज्ञानवान होकर शुभ कर्म करके इस संसार से जाए। अब प्रश्न यह है कि मोह से नाता कैसे टूटे, क्योंकि सांसारिक व्यवहार तो मेरेपन के बिना चलता ही नहीं। भला यह कैसे हो सकता है कि हम अपने घर को मेरा घर न समझें, हम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी न समझें, हम अपने पुत्र को मेरा पुत्र न माने। अरे भाई, मेरा न समझें तो किसका समझें? अपने घर को अपना घर न समझे तो फिर किसका समझें? फिर क्या हर किसी के घर में जा घुसे? अनेक महिलाओं के मध्य में पत्नी खड़ी हो तो यह मानना और कहना पड़ेगा कि वह स्त्री मेरी पत्नी है। हमें संसार का व्यवहार निभाते हुए सामाजिक संबंधों का ख्याल तो करना ही पड़ेगा, और सामाजिक संबंध तेरे मेरे की नीति और भावना पर ही निर्भर हैं। हम कोई त्यागी, तपस्वी या संसार से अलग तो नहीं रहते। ऐसे में मोह का बंधन कैसे छूटे? इस प्रकार की शंकाएं उपस्थित होंगी। इस विषय में कुछ बातों पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम, अगर व्यक्ति शोक से बचना चाहता है तो हर स्थिति में मोह को छोड़ना ही होगा, क्योंकि मोह को हमने ही अपने से चिपटाया हुआ है, अतः हमें ही इसे छोड़ना होगा। व्यक्ति बचपन से ही मोह से ग्रस्त हो जाता है। मोह कोई पदार्थ नहीं बल्कि हमारी भावना है। यह पदार्थात्मक न होकर भावात्मक है। हमारी मानसिकता और सोच ही हमें मोह से बांधे रखती है। हमारा घर हमारा है, यह हमने मान रखा है। हम मकान के प्रति मोह रखते हैं और उस पर अपना अधिकार समझते हैं।
हम जीवन में मकान को छोड़ना ही नहीं चाहते, परंतु मृत्यु के समय यह हमसे अपने आप ही छूट जाता है। यदि हम चाहें कि इसे साथ ले जाएं तो नहीं ले जा सकते। अतः जो पदार्थ हम जन्म के समय अपने साथ नहीं लाए और न ही मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सकते, तो फिर वह पदार्थ हमारे कैसे हुए? हम तो एक आत्मा हैं जो यहाँ इस पृथ्वी लोक में एक छोटी सी यात्रा पर आए हैं। जब हम इस जीवन में किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या रेलगाड़ी, वायुयान या बस आदि को अपना मानकर व्यवहार करते हैं? नहीं ना। और यात्रा पूरी होते ही हम उस वाहन को छोड़कर चल देते हैं। उसी प्रकार हम यानी आत्मा भी इस संसार में अपनी यात्रा के इस छोटे से पड़ाव पर आए हुए हैं, जिसमें यह शरीर हमारा रथ है। तो इस यात्रा में मिलने वाले पदार्थ या संबंधी जो जन्म के पश्चात मिले हैं, वह मेरे कैसे हो गए? जन्म के 20-25 वर्षों के पश्चात मिलने वाली पत्नी या पति या उसके भी पश्चात मिलने वाले पुत्र और पुत्री मेरे कैसे हो गए? अतः मोह तो अज्ञान के कारण है। जैसे यात्रा काल में वाहन के मिलने वाली सीट आदि उपयोग के लिए होती है, और यही मानकर ही यात्री उसका प्रयोग भी करते हैं और यात्रा पूरी होते ही उसे छोड़ भी चल देते हैं। कोई यात्री अगर उस सीट या वाहन के अन्य पदार्थों का दुरुपयोग करता है तो वह न्याय व्यवस्था में दंड का भागी भी बनता है। क्या यात्रा पूरी होने पर हमें उन पदार्थों को छोड़ने का दुख होता है? नहीं, क्योंकि उनको हमने मेरा नहीं माना था। यही वास्तविकता जीवन में मिलने वाले शरीर, पदार्थों तथा संबंधियों और अन्य व्यक्तियों के प्रति भी समझनी होगी, तभी मोह से पीछा छूटेगा। संसार में व्यक्तियों के प्रति मोह को छोड़ने के लिए सत्य को समझना होगा, क्योंकि इन्हीं के मोह के कारण ही तो हम अधर्म यानी पाप करते हैं और परिणाम स्वरूप दुखी भी होते हैं। इन संबंधियों के प्रति मोह के कारण होने वाले पाप भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिसका विवेचन आगे मानवीय कर्म विवेचन में विस्तार पूर्वक किया गया है। यदि मोह से पीछा न छूटा तो शोक व्यक्ति के साथ रहेगा ही। यजुर्वेद में परमात्मा का उपदेश है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। यजुर्वेद 40:1। संसार के पदार्थों को त्याग पूर्वक भोग करो, यह सोचते हुए तथा मानते हुए कि इन्हें एक दिन छोड़ देना है, यह मेरे नहीं है। यदि इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु निश्चय पूर्वक इनसे छुड़ा देगी। योग दर्शन में योग सूत्र 2.5 में अविद्या की व्याख्या करते महर्षि व्यास जी किसी प्राचीन आचार्य का वचन उद्धृत करते हुए कहते हैं, चेतन तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, पशु आदि और अचेतन यथा गृह, धन, संपत्ति, भूमि, वस्त्र, शरीर आदि पदार्थों को आत्मरूप अपना स्वरूप मानकर समझकर उस चेतन अचेतन पदार्थ की समृद्धि अर्थात संपन्नता को अपनी आत्मा की समृद्धि संपन्नता मानता हुआ प्रसन्न होता है, और उस अचेतन या चेतन पदार्थों की विपत्ति क्षय को अपनी आत्मा की विपत्ति और क्षय मानता हुआ शोकग्रस्त होता है। ऐसा मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है। अतः मोह से ग्रस्त होने वाले सभी व्यक्ति अविद्याग्रस्त यानी अज्ञानी ही हैं। भौतिक जगत में गजब का आकर्षण है जो सभी को आसक्त कर ही लेता है। भौतिक जगत के इस आकर्षण और आसक्ति ने चेतन जीवात्माओं की ऐसी दुर्दशा बना रखी है कि ये अपना लक्ष्य ही भूल गए हैं। इस भौतिक आकर्षण ने एक ओर तो भौतिक संसार की कुरूपता, दोषों, नश्वरता और मलिनता पर पर्दा डाल दिया है, और दूसरी ओर पुरुष की बुद्धि पर ऐसी मोहनी डाल दी है कि जिससे इसकी बुद्धि इस अपवित्र देह तथा अपवित्र नाशवान जड़ अनात्म पदार्थों की कुरूपता को भी भुलाकर बारंबार कष्ट भोगने के बाद भी इन देहादि पदार्थों की ओर ही पुरुष को ले जाती है। इस सब का परिणाम यह होता है कि जीव अपना वास्तविक स्वरूप ही नहीं जान पाता। आसक्ति और अनुराग को उत्पन्न करने वाले मोह का यह सघन आवरण यानी पर्दा न केवल देह तथा अनात्म पदार्थों के दोषों को ही छिपाता, अपितु जीवात्मा को मोह पाश में बांधकर और भ्रमित करके
प्राकृतिक पदार्थों की आसक्ति को ही उपजाता है, जिससे जीवात्मा जन्म मरण की अंध श्रृंखला में फंसकर दुख ही दुख भोगता चला जाता है। मानव देह में आकर जीव साधारणतया इन सभी प्रकार के महामोह में फंसा रहता है और इनसे ऊपर अन्य किसी तत्व को नहीं मानता और इन्हीं इंद्रियों के विषयों तथा कुटुंब में ही परम सुख मानता है। यही उसका महामोह है। इसीलिए जीव शुद्ध कर्मों से दूर होकर जन्म मरण की अनवरत श्रृंखला में उलझता ही रहता है और दुख भोगता रहता है। एक बार जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है तो मोह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अभ्यास और वैराग्य से ही निश्चित रूपेण इस मोह पर विजय पाई जा सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। अतः इस मोह से छूटने का परम उपाय तो केवल परवैराग्य ही है, जिससे जीवात्मा दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर संसार का, स्वयं का तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।